So to summarize, Maven simplifies standardized the project build process. जो प्रोजेक्ट की जो बिल्ड प्रोसेस होती है ना, उसको बेसिकली सिंप्लीफाइज करता है. एंड इट हैंडल कंपाइलेशन, distribution, documentation, team collaboration, and other tasks seamlessly. Maven increase the reusability, takes care of the most of build related tasks. So Maven का evolution, if we talk about, Maven was originally designed to simplify build process in Jakarta turbine project. तो जनरली ये इसके लिए बनाया गया था. There were several projects and each project contained slightly different ANT builds file. इससे पहले बेसिकली एक ANT टूल यूज होता था. Okay, so this is a totally replacement of ANT. So jars were checked into CBS. Apache group then developed Maven. Apache ग्रुप, अपाचे बेसिकली क्या है, एक फाउंडेशन है, एक कंपनी है. तो जितने भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स डेवलप किए जाते हैं जनरली मोस्ट ऑफ आपको अपाचे के मिलेंगे. टॉमकैट भी किसका है, अपाचे वालों ने दिया है. टॉमकैट जो सर्वर आजकल एडवांस जावा में हम लोग यूज कर रहे हैं. एंड सेम मेवन टूल्स आल्सो गिवन बाय द अपाचे, सो विच कैन बिल्ड मल्टीपल प्रोजेक्ट टुगेदर, है ना. बहुत सारे प्रोजेक्ट हम एक साथ बना सकते हैं. पब्लिश प्रोजेक्ट्स को पब्लिश कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं. शेयर जार्स अक्रॉस सेवलर प्रोजेक्ट, मतलब आप जार्स को एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में शेयर कर सकते हो. सो एंड हेल्प इन कोलैबोरेशन ऑफ टीम. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? प्राइमरी गोल ऑफ मेवन इज टू प्रोवाइड डेवलपर comprehensive models of project which is reusable, maintainable, easier to comprehend, plugins or tools that interacts with this declarative models. So Maven project जो structure contents are declared in XML file. एक इसमें XML फाइल होती है. So इसके जो भी कंटेंट है उसके अंदर डिक्लेयर होते किए जाते हैं. इन दैट क्लास इज कॉल्ड द XML फाइल, और उस XML फाइल को बोलते हैं pom.xml. ओके. सो रेफर्ड एज प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल. पॉम का फुल फॉर्म होता है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल, विच इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एंटायर मेवन सिस्टम. इन लेटर चैप्टर वी विल एक्सप्लेन, ये पॉम को डिटेल में बेसिकली एक्सप्लेन करेंगे. कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन. मेवन यूजेज कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन विच मीन्स डेवलपर आर नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट बिल्ड प्रोसेस देमसेल्फ. खुद से बिल्ड बनाने की जरूरत नहीं है. थ्रू दी मेवन वी कैन क्रिएट दी बिल्ड. बिल्ड से मतलब यहाँ पे है या इधर जार फाइल क्रिएट कर रहे होंगे या फिर बार फाइल क्रिएट कर रहे होंगे. ठीक है. सो अगर आपकी जावा की डॉट क्लास की फाइल आपको क्रिएट करनी है तो आप जार बनाओगे, और अलग अलग लैंग्वेज की डिफरेंट फॉर्मेट की सिंगल एक फाइल बनानी तो आप बार फाइल क्रिएट करोगे. तो नाउअडेज एप्लीकेशंस आर माइक्रो सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर, जहां पर यूआई अलग होती है, यूआई सेपरेट डेवलप की जाती है, जावा का एप्लीकेशन सेपरेटली डेवलप किया जाता है. तो उस केस में क्या होता है कि आपको ओनली जार्स की रिक्वायरमेंट होती है, नॉट दी बार की. ओके. सो डेवलपर्स डू नॉट हैव टू मेंशन ईच एंड एवरी कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स. और हमने कोर जावा में देखा भी था कि बार कैसे बनाते हैं, जार्स कैसे क्रिएट करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, और फिर मेवन इसमें कैसे हेल्प करेगा, वी विल सी इट. ओके. So Maven provides sensible default behavior for project. When Maven project is created, Maven create default project structure. जब भी आप जनरली जो लोग एडवांस जावा की अभी क्लास ले रहे हैं, एक ही क्लास कंडक्ट हुई है, उसमें जब हम इक्लिप्स में ऐप डायनेमिक प्रोजेक्ट जब क्रिएट करते हैं, लेट मी टेल यू, लेट मी स्विच द वर्क स्पेस. और एडवांस जावा का जो हम लोग एप्लीकेशन अभी बनाए थे उसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज डिफरेंट. और मेवन का जब स्ट्रक्चर हम क्रिएट करेंगे तो दो तरीके हैं एप्लीकेशन बनाने के, आइदर इन अ सिंपल वे और वी कैन क्रिएट इन अ मेवन बेस्ड एप्लीकेशन. ओके. मेवन का स्ट्रक्चर इज अ क्वाइट सिंपल. ओके. सो डेवलपर डू नॉट हैव टू मेंशन ईच एंड एवरी कॉन्फ़िगरेशन डिटेल. Maven provides sensible default behavior for project. When Maven project is created, Maven creates a default project structure. And developer is only required to place files accordingly. वो स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेता. अब जैसी हमें रिक्वायरमेंट होगी वैसी हम फाइल्स उसमें स्टोर करेंगे. ओके. एंड डू नॉट डिफाइन एनी कॉन्फ़िगरेशन इन pom.xml.
So as an example, following table show the default value of project source code file, resource file, other configuration, assuming इन्होंने कुछ डॉलर बेस डायरेक्टरी डिनोट्स द प्रोजेक्ट की लोकेशन को ये डिनोट कर रहे हैं कि आपका प्रोजेक्ट कहाँ पर है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ योर प्रोजेक्ट, ये बेस डायरेक्टरी की बात कर रहे हैं। सोर्स कोड के अंदर जनरली हम अपना क्या लिखेंगे, सोर्स मेंशन करेंगे इसके अंदर, जैसे एसआरसी फोल्डर होता है हमारे प्रोजेक्ट में, मेन फोल्डर होता है, उसके बाद हम लोग जावा एंड रिसोर्सेस के अंदर आ गया एसआरसी मेन रिसोर्सेस, टेस्ट के अंदर आ जाता है एसआरसी टेस्ट, कंपाइल्ड बाइट आपका कोड आ जाता है, तो इसमें टारगेट फोल्डर होता है। जब आप अपनी बिल्ड बनाते हो तो आपका जो बिल्ड किस फोल्डर में आपकी जनरेट होती होगी, दैट इज कॉल्ड द टारगेट फोल्डर। डिस्ट्रीब्यूटेड जार आपकी ये टारगेट और क्लासेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड जार होती है। अगर हमने सिंपल एक एडवांस जावा में एप्लीकेशन बनाया था, आई होप गाइस यू रिमेंबर दिस, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर ओपन करूं तो वी विल सी कि इसमें क्या क्या है। इसके अंदर व्हाट द स्ट्रक्चर वी डू हैव, एक इसमें जावा रिसोर्स है, ओके, वी डू हैव जावा रिसोर्स। जावा रिसोर्स के अंदर है एसआरसी मेन जावा, और यहाँ पर क्या है, लाइब्रेरी है, ठीक है। एंड प्लस ये क्या है, आपका बिल्ड है, ओके, बिल्ड के अंदर कुछ नहीं, ये एसआरसी है, मेन है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो और इसके अंदर आपकी web.xml है, तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है, ओके, दिस इज कॉल्ड द सिंपल स्ट्रक्चर, ओके। मेवन बेस्ड स्ट्रक्चर बेसिकली क्या करता है, इन चीजों को इजी कर देता है, तो उसको देखते हैं हम लोग कि मेवन बेस्ड स्ट्रक्चर में क्या डेवलप करते हैं हम लोग। फीचर्स क्या है, मेनली मेवन के फीचर्स क्या है। इक्लिप्स में पहले से ही आपका यहाँ पे है ना प्लगइन्स है, जैसे मैं फाइल के अंदर जाऊंगा, न्यू के अंदर जाऊंगा, ठीक है, आई विल गो इन न्यू, और अदर्स में जाऊंगा, और अदर्स में मैं यहाँ पे देखूंगा वेयर इज दी मेवन, आई विल सी वेयर इज दी मेवन, ये रहा यहाँ पे मेवन, ठीक है। तो आई कैन क्रिएट चेकआउट मेवन प्रोजेक्ट फ्रॉम एससीएम और मेवन मॉड्यूल और मेवन प्रोजेक्ट, सो वी कैन क्रिएट दी मेवन प्रोजेक्ट एंड वी कैन गिव दी डिटेल ऑफ इट, ओके। सो हम यहाँ पे इसकी डिटेल दे सकते हैं। मेवन बेस्ड एप्लीकेशन हम लोग बनाएंगे आगे। अदरवाइज इस वाले प्रोजेक्ट में, एडवांस जावा के प्रोजेक्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें जैसे ये सर्वलेट ही यूज कर रहा हूँ, ये कोर का पार्ट तो है नहीं, ठीक है। तो जनरली सर्वलेट कहाँ पर है, वेयर इज द सर्वलेट इज, तो सर्वलेट के लिए मैंने एक सर्वर डाउनलोड किया है इसमें, आई डाउनलोडेड द सर्वर, द नेम ऑफ दैट सर्वर इज अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, ये टॉमकैट है। टॉमकैट के अंदर एक लिव फोल्डर है, लिव के अंदर आपका सर्वलेट एपीआई, ये जार्स है, ठीक है, दिस इज अ जार। तो जनरली अगर मुझे इसको यूज करना है, हालांकि आई हैव एडेड दिस टॉमकैट सर्वर हियर, और मान लीजिए मुझे यहाँ पे ये जार्स को जैसे ना ऐड करना है, तो आई विल गो इन बिल्ड पाथ, यहाँ पे जाऊंगा और कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में, लाइब्रेरी के अंदर, क्लास के अंदर, एंड आई विल गो इन ऐड एक्सटर्नल लाइब्रेरी, और टॉमकैट के अंदर मैं लिब के अंदर जाऊंगा, और यहाँ पे मैं देखूंगा सर्वलेट, ये सर्वलेट एपीआई को ओपन करूंगा, ओपन करके ऐड करके मैं अप्लाई करके, तो मुझे जार मैनुअली ऐसे ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे, आई हैव टू ऐड इन दिस वे, सो देन एक्चुअली नो दिस वुड बी अवेलेबल। ऐसे ही अगर मुझे डेटाबेस की जार ऐड करनी है तो आई हैव टू इन दिस वे ओनली, डेटाबेस की अगर मुझे जार ऐड करनी है तो मुझे बिल्ड पाथ से ही ऐड करनी पड़ेगी, ओके। तो डिपेंडेंसी मैनेज करना काफी मुश्किल होता है अगर आप मैनुअली, सोचिए 20+50+ जार अगर आप यूज कर रहे हो, तो मैनुअली डिपेंडेंसी मैनेज करना इज वेरी टीडियस टास्क, ओके। जनरली डिपेंडेंसी में क्या होता है, उसका वर्जन चेंज होता रहता है, ओके, तो फिर मैनुअली उसको रिमूव करो, फिर से ऐड करो, तो दैट टास्क बिकम्स वेरी टीडियस। तो मेवन ने क्या किया, डिपेंडेंसी मैनेज करने के लिए हम लोग इसमें यूज करते हैं pom.xml, विच फाइल वी यूज, pom.xml, वहां पे मेवन की डिपेंडेंसी हम यूज करेंगे, वो ऑटोमेटिकली उस डिपेंडेंसी को डाउनलोड करेगा। यहाँ डिपेंडेंसी वर्ड से मतलब है मेरा जार, और जावा में आपको फ्रेमवर्क्स है ना, टूल्स जार्स के फॉर्म में मिलने वाले हैं, ठीक है आगे। तो उन जार्स को मैनेज करना, उन डिपेंडेंसी को वेरी मुश्किल है अगर आपका इट्स वेरी डिफिकल्ट इफ यू आर नॉट यूजिंग मेवन, या हम ग्रिडल टूल यूज नहीं कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल होता है डिपेंडेंसी मैनेज करना। आई मीन 50-100 काइंड ऑफ डिपेंडेंसी यूज होती है आपके इसमें प्रोजेक्ट्स में, तो बहुत मुश्किल होता है। तो मेवन टूल्स ने क्या कर दिया, एक तो मेवन का स्ट्रक्चर सिंपल है, प्लस डिपेंडेंसी मैनेज करना बहुत आसान है,
एंड इजीली वी कैन क्रिएट द बिल्ड ऑफ इट, हम उसकी बिल्ड आसानी से बना सकते हैं। तो इसके फीचर क्या हैं, जनरली व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस? सिंपल प्रोजेक्ट्स setup that follows best practice, consistent usage across all project, dependent, yes, yes sir। सर यार बिल्ड का मतलब समझ में नहीं आ रहा, बिल्ड मीन्स क्या है? बिल्ड मतलब होता है जार बनाना। जैसे आप अब जब प्रोग्राम को आप, लेट मी टेल यू, अगर आपने अपना प्रोग्राम्स बनाया और प्रोग्राम्स बनाने के बाद आप उसको कंपाइल करते हो तो क्या जनरेट हो जाती है? टेल मी। डॉट क्लास फाइल। डॉट क्लास फाइल्स। अब एक से ज्यादा मतलब डॉट क्लास फाइल्स हैं, उन सबको मिला के एक फाइल बनानी है आपको। यू वांट टू क्रिएट ओनली वन फाइल, सारी डॉट क्लास फाइल की एक फाइल बनानी है। वो उसी को बोलते हैं, उसकी क्या बनती है, एक जार फाइल बनती है। ठीक है, वो जार फाइल क्रिएट कैसे होगी, वो क्रिएट करने की प्रोसेस को ही बोलते हैं क्या, बिल्ड, क्रिएटिंग बिल्ड, है ना। उसी को बोलते हैं कि बिल्ड। आपका ओके। आपने जैसे आपने प्रोजेक्ट बनाया, इसमें बहुत सारी क्लासेस यूज हो रही हैं, फाइनली सबकी डॉट क्लास फाइल की एक क्लास फाइल बनानी है आपको, सॉरी एक फाइल बनानी है। तो आप क्या करोगे, उसकी बिल्ड क्रिएट करोगे। बिल्ड जब जनरेट करोगे थ्रू दी मैवन, तो उस बिल्ड को, उस एक फाइल को आप कहीं भी आप इजीली सेंड कर सकते हो और आप उसको सर्वर में डिप्लॉय कर सकते हो। तो अगर हम देखें कि दुनिया का कोई भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो जो जावा में बना हुआ है, एप्लीकेशन विच इज डेवलप इन दी जावा, जैसे मान लीजिए आइदर मैं यहाँ पे गूगल ही यूज कर रहा हूँ, तो ये मैंने रिक्वेस्ट दिया, ये मुझे रिस्पॉन्स मिल गया, तो वहां पे डॉट क्लास डॉट जावा फाइल नहीं होंगी, क्या होंगी, डॉट क्लास फाइल्स होंगी। तो इसमें मान लीजिए कुछ थाउजेंड्स डॉट क्लास फाइल यूज हो रही है फॉर एग्जांपल, तो एक एक करके फाइल डिप्लॉय करना बहुत टीडियस टास्क हो जाएगा, कोई फाइल मिसिंग हो जाए चली गई नहीं एप्लीकेशन। तो सबकी कंबाइन करके एक जार फाइल्स क्रिएट करना और उस जार फाइल्स को सर्वर पर डिप्लॉय कर देना, और अब हम उसको क्या कर पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं। ओके, और एक सर्वर पर नहीं, मल्टीपल सर्वर पर डिप्लॉय होती है। तो अगर मान लीजिए कोई यहाँ हम यूज कर रहे हैं कि आई I मीन जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली में कोई सर्वर है, वहां से मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ, अगर वो डाउन है तो बेंगलोर के सर्वर से ऑटोमेटिकली आई वुड एक्सेस, और मुझे ये मालूम ही नहीं चलेगा कि मैं कहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ। बट आप एप्लीकेशन जब डिप्लॉय करते हो, क्लाइंट को देते हो बनाने के बाद, तो वो आप डॉट क्लास के फाइल में देते हो, ठीक है। वो डॉट क्लास फाइल की कंबाइन करके एक फाइल बनानी होती है, उसको हम बोलते हैं जार फाइल, ठीक है। अब मल्टीपल जार्स को, अब इसमें एप्लीकेशन बनाने के लिए खुद ही बहुत सारी जार्स यूज हो रही होती हैं, मल्टीपल जार्स इसमें यूज हो रही थी, उनकी डिपेंड, उन जार्स को मैनेज कैसे करोगे, हाउ वी कैन मैनेज इट, तो ये ऑटोमेटिक मैनेज हो, इसके लिए ये प्रॉब्लम किसने सॉल्व की, दिस प्रॉब्लम सॉल्व बाय द मैवन टूल। और मैवन का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर भी सिंपल है, ठीक है। तो पहला सर हम जो टास्क क्या इक्लिप्स पे वर्क कर रहे हैं, तो इसकी डॉट क्लास फाइल कहाँ बन होगी? अभी हम इसकी बिल्ड बना ही नहीं रहे, ये बेसिकली ऑलरेडी ये कंपाइल कर लेता है, ये इंटरनल कंपाइल कर लेता है ऑलरेडी। हम जब रन करते हैं इसको तो वी सी दी आउटपुट, तो वो जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो तो डॉट क्लास फाइल ही हो रही है, बट इक्लिप्स से हम इसकी जब बिल्ड बनाएंगे देन वी विल सी एक टारगेट फोल्डर में, बेसिकली वहां से हम सारी डॉट क्लास फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, बेसिकली हम देख भी सकते हैं, अभी हम देख सकते हैं कि कहाँ पे इसका वो हो रहा है, जैसे लोकेशन हम देख सकते हैं, तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। इक्लिप्स में हम लोग प्रोजेक्ट की लोकेशन देख सकते हैं कि कहाँ पर है इसकी लोकेशन, कहाँ पर है प्रोजेक्ट की। लेट मी गो इन, अच्छा ओके, हमने उसमें देखा था ना कोर जावा के, ये बेसिकली ये लोकेशन है, और इस लोकेशन में ये डिफॉल्ट इंटरनल स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता है, ठीक है। दिस इज अ लोकेशन हियर, एसआरसी, मैवन, जावा, कॉम, आरएसजी, कंट्रोलर, और यहाँ पे आपकी क्या है, बट इसका एक्सटेंशन अभी शो कर रहा है, जावा ही शो कर रहा है, ठीक है। जब आप इसकी बिल्ड क्रिएट करोगे तो डॉट क्लास फाइल की जो एक जार है वो जनरेट हो जाएगी एक टारगेट फोल्डर के अंदर, तो उसमें हम लोग देखेंगे उसको, ठीक है। सो एक क्या समझ पड़ा, मैवन किस में हेल्प कर रहा है, एक तो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर सिंपल क्रिएट कर देता है, दूसरा डिपेंडेंसी मैनेज करना आसान है, तीसरा हम उसकी बिल्ड बना सकते हैं इजिली। ओके, सो डिपेंडेंसी मैनेजमेंट इंक्लूडिंग ऑटोमेटिक अपडेटिंग। तो आपने pom.xml में, जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको दिखाया कि इसकी जो सर्वलेट की जो डिपेंडेंसी है जार से इसकी, वो कहाँ पर अवेलेबल है, टॉमकैट फोल्डर के अंदर लिब के अंदर अवेलेबल है, ठीक है।
अगर मैं टॉमकैट यूज नहीं कर रहा हूँ, सर्वलेट खुद की मुझे बनानी है, तो हाउ आई कैन डू दैट? उसकी डिपेंडेंसी में अगर मुझे मैनुअली करना हो तो मैं क्या करूंगा, मेवन डिपेंडेंसी फॉर सर्वलेट। तो मेवन डिपेंडेंसी फॉर सर्वलेट ये मैं बोलूंगा। तो ये मेवन का खुद का क्या है, सेंट्रल रिपोजिटरी है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये कोड को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और pom.xml में जस्ट पेस्ट करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली इस जार को ये जो अभी टॉमकैट के अंदर जो अवेलेबल है, द जार विच इज अवेलेबल इनसाइड द टॉमकैट लिब फोल्डर के अंदर जो जार अवेलेबल है, सर्वलेट की जो जार यहाँ पे जो अवेलेबल है, इसको ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड करेगा, .m2 फोल्डर के अंदर स्टोर करेगा और बिल्ड क्लास, इसमें बिल्ड पाथ में ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, ऐड कर देगा। तो ना ही हमें बिल्ड के अंदर ऐड करना है। अब फॉर एग्जांपल अभी मैं यूज कर रहा हूँ मेवन का वर्जन जो अभी दिख रहा है यहाँ पे, ये 4.0.1 है। कल को अगर 0.2 आ गया तो मैं pom.xml में यहाँ 0.1 की जगह 2 करूंगा और बस सेव करूंगा मैं यहाँ पर, और ये ऑटोमेटिकली ओल्ड जार को रिमूव कर देगा, न्यू जार को ऐड करके फिर से ऐड कर देगा। तो मैनेजिंग द डिपेंडेंसी इज वेरी इजी, क्रिएटिंग द बिल्ड इज वेरी इजी, and creating the project using the Maven is also very easy. Okay, so for example इसको मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे इसी एप्लीकेशन को Maven में कन्वर्ट करना है, आई वांट टू कन्वर्ट दिस एप्लीकेशन इनटू द Maven। ये मैंने सिंपल जावा में बनाया हुआ एप्लीकेशन है, आई वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू द Maven। तो मैं राइट क्लिक करूंगा और इधर मैं लेट मी गो इन दी कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगर में जाऊंगा और कॉन्फ़िगर में यहाँ ऑप्शन होता है कन्वर्ट टू मेवन। तो जैसे ही मैं मेवन में कन्वर्ट करूंगा इसका ये स्ट्रक्चर बदल जाएगा, स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो लेट मी ट्राई टू कन्वर्ट इनटू द मेवन। सो सोर्स में कॉन्फ़िगर में जाऊंगा, कन्वर्ट इनटू मेवन, ठीक है। ग्रुप आईडी होगी, आर्टिफैक्ट आईडी होगी, ये वर्जन होगी। अब यहाँ पे पैकेजिंग आपको जार लेना है या बार लेना है। अब चूंकि ये एडवांस जावा का एप्लीकेशन है तो डिफॉल्ट ऑप्शन मुझे ये बार का ही दे रहा है, यहाँ पे मैं चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसमें तो मैं यूआई भी यूज करूंगा, ठीक है, तो मैं बार ही रख रहा हूँ, यहाँ पे मैं जार भी कर सकता हूँ। तो लेट मी फिनिश इट। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, चेंज हो गया। द स्ट्रक्चर ऑफ मेवन हैज बीन चेंज्ड। ओके, मेवन का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया और इसमें एक फाइल आ गई pom.xml, दिख रही है आप लोगों को गाइस, यू एबल टू सी दिस फाइल। कौन सी फाइल आ गई आपकी, pom.xml। और अगर अब आप इसका अगर देखो तो ये आपका एसआरसी हो गया, ये कंट्रोलर हो गया, प्लस ये लाइब्रेरी हो गया। अब यहाँ पे देखोगे एक बिल्ड आ गया, क्लासेस आ गया, कॉम आ गया, एसआरजी आ गया, कंट्रोलर आ गया। तो अब आपकी डॉट क्लास फाइल्स किसके अंदर आ गई, उसके लिए एक बिल्ड पैकेज अलग से बन गया और उसके अंदर सारी डॉट क्लास फाइल दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे टारगेट फोल्डर है, तो जब आप मेवन क्रिएट कर लोगे डिपेंडेंसी, सॉरी इसकी बिल्ड बनाओगे तो टारगेट फोल्डर में आपकी बिल्ड स्टोर होगी। इसके अलावा यहाँ पे एक टेस्ट भी आ जाता है, आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट क्रिएट हियर, वन ऑफ टेस्ट, टारगेट फोल्डर, ये बेसिकली pom.xml है। अब मान लीजिए मुझे डेटाबेस की डिपेंडेंसी या लॉगर मुझे इसमें यूज करना है, आई वांट टू यूज द लॉगर इन दिस, है ना। तो देखिए कितना आसान है लॉगर। या तो मुझे लॉग फाइल जो मैं अलग से डाउनलोड करूं, फिर मैं प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करके बिल्ड पाथ में इधर जाऊं, कहाँ गया, ऑन बिल्ड पाथ में जाऊं और यहाँ से ऐड करूं। दिस इज वन काइंड ऑफ वे। सेकेंड वे क्या हो सकता है कि मैं इसके अंदर यहाँ पे जो दिख रहा है ना, यहाँ पे मैं डिपेंडेंसी स्टोर कर दूं, आई कैन स्टोर दी डिपेंडेंसी हेयर। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं लॉगर की ही डिपेंडेंसी यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ, ठीक है, आई वांट टू यूज द लॉगर डिपेंडेंसी। सो लॉगर मेवन डिपेंडेंसी, ये मुझे मतलब ये मुझे यूज करना है, log4j, 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 हालांकि ये आ गया यहाँ पे log4j। सो लेट मी क्लिक हियर एंड वी विल सी, हियर वी विल सी, ये लॉग की डिपेंडेंसी आ गई। और लॉग का यहाँ से जब मैं इसको कॉपी करूंगा, ठीक है, कॉपी, और यहाँ पे मुझे
एक वो ऐड करना होगा, इसका जो क्या है डिपेंडेंसी, और एक होता है डिपेंडेंसीज, और इसके अंदर मुझे यहाँ पे ऐड करनी होगी अपनी, जो मैं कॉपी करके लाया हूँ मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। कंट्रोल शिफ्ट एफ किया मैंने, तो जैसे ही मैंने ये डिपेंडेंसी यहाँ पे पेस्ट की, आई पेस्ट दिस डिपेंडेंसी है, ओके। जैसे ही मैंने ये कोड की डिपेंडेंसी यहाँ पे पेस्ट की है, और जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, आप देखिए मेवन ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। ये क्या करेगा, जार्स को डाउनलोड करेगा और .m2 फोल्डर के अंदर उसको स्टोर कर देगा। इसने डाउनलोड कर लिया जार, वेयर इट हैज डाउनलोडेड, लेट मी रिसोर्स लाइब्रेरी, देखिए अब मेवन, अब आप देखिए मेवन की डिपेंडेंसी इसने क्या की, डाउनलोड कर ली। किस लोकेशन पे डाउनलोड की है वो भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, कहाँ पे इसने डाउनलोड की है डिपेंडेंसी, लेट मी शो यू। सी के अंदर, यूजर के अंदर, रेविन के अंदर, .m2 फोल्डर, ये जो दिख रहा है ना, ये अभी बेसिकली जनरेट हुआ होगा .m2 फोल्डर। इसके अंदर चलते हैं रिपोजिटरी, और रिपोजिटरी के अंदर हमारा कहाँ पे आई होगी, इस लोकेशन पे log4j, log4j, यहाँ पे log4j और log4j, और इसके अंदर देखिए इतने सारे इसके वर्जन आ गए, ठीक है। एंड अभी आया करंट में वो ये आया है 1.2.17, ओके 1.2.17, और इसने ये जार्स को क्या कर लिया, यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे को यहाँ पे ना इसका वर्जन 1.2.15 करना है, 1.2.15, 17 की जगह मान लीजिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, 15 करना है, 1.2.15। so let me try to put here 15 किया मैंने, इसको सेव किया, when I save it, so let me see what happens, 1.2.15, वेट, ये बेसिकली ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसने इसको स्टार्ट कर दिया होगा पॉइंट करना 1.2.15, ओके। So let me see the latest version for Logger. Yes. सर ये प्लगइन्स का क्या यूज है, मतलब प्लगइन्स, जो प्लगइन्स लिखा हुआ है इनमें सब जगह, कहाँ पे लिखा हुआ है प्लगइन्स? pom.xml में। Wait, सर प्लगइन्स टैग का क्या यूज है, प्लगइन्स टैग? where you see this one? इसकी यस बात सर। कर रहे हो प्लगइन्स का? अब जैसे मान लीजिए मेवन का ही क्या है, मेवन का खुद का भी तो वर्जन होगा ना, मेवन का खुद का भी तो वर्जन होगा ना, कि अच्छा। मेवन का कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हो इसमें, है ना। तो कुछ कुछ चीजें जो डिफॉल्ट, जो मेवन के साथ में आते हैं प्लगइन्स, तो वो डिफॉल्ट रहते हैं। हमें जो फोकस करना है वो करना है डिपेंडेंसीज। इनसाइड द डिपेंडेंसी वी विल पुट सम, यहाँ पे हम डिपेंडेंसी जैसे ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे डेटाबेस पे काम करना है, और मेरे को कोड अपना डेटाबेस से कनेक्ट करना है, और डेटाबेस की डिपेंडेंसी, जैसे डिपेंडेंसी फॉर MySQL, ठीक है। जैसे MySQL ड्राइवर के लिए, JDBC ड्राइवर के लिए मुझे यहाँ पे मेवन डिपेंडेंसी यूज करना है, आई वांट टू यूज हियर, ओके। सो यहाँ पे मान लीजिए मैं लेटेस्ट डिपेंडेंसी ये यूज कर रहा हूँ, मैं इसको जस्ट कॉपी करूंगा यहाँ से, और आई विल जस्ट पेस्ट हियर। तो ये पेरेंट डिपेंडेंसी है, इसके अंदर मैं इसको पेस्ट करूंगा, तो जैसे ही मैंने इसको पेस्ट किया और जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, ये इससे रिलेटेड डिपेंडेंसी क्या कर लेगा, ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लेगा। गाइस यू एबल टू सी दिस। तो दो डिपेंडेंसी इसने डाउनलोड कर ली, MySQL कनेक्टर दिस एंड आपका proto-buff.java। तो ये ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, इनकी जार्स को डाउनलोड किया और बिल्ड पाथ में ऐड कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इस MySQL के कोड को आसानी से अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकता हूँ, ओके। यही अगर मैनुअली होता तो बहुत मुश्किल हो जाता है इसमें, ठीक है। कोड में कहाँ लिखूंगा, जावा का, वेयर आई विल राइट कोड, यहाँ पे कंट्रोलर, यहाँ पे सर्विस बनाऊंगा एंड आई विल स्टार्ट राइटिंग द कोड। उससे रिलेटेड जो क्लास है वो मुझे ऑटोमेटिकली इस जार से मिल जाएंगे, ओके।
अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसका कोई वर्जन यहाँ पे चेंज करता हूँ, लेट मी चेंज दी वर्जन, और मैं यहाँ पे इसका वर्जन चेंज कर देता हूँ 8.0.28। अभी जो वर्जन है 3.2 है, मैं यहाँ पे इसको 2.8 कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने ये किया और मैंने इसको सेव किया, व्हेन आई यूज एंड सेव इट, ओके, तो सी गाइस, ऑटोमेटिकली इसने ओल्ड जार को यहाँ से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, राइट, और न्यू जार यहाँ पे ऐड कर ली। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे मैं दोबारा से 3.2 करता हूँ, तो गाइस यहाँ पे देखिए 0.8.2, जैसे मैं इसको सेव करूंगा, व्हेन आई विल सेव इट, ऑटोमेटिकली इसने पुरानी जार हटा दी और नई जार जो मैंने वर्जन चेंज किया ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पे ऐड कर लिया। तो ये ओल्ड वाली को रिमूव करेगा, न्यू को ऐड कर लेगा ऑटोमेटिकली, उससे रिलेटेड डिपेंडेंसी उनको आसानी से डाउनलोड कर लेगा। तो मैनेजिंग द डिपेंडेंसी, मतलब जार फाइल्स आर वेरी इजी बाय यूजिंग द Maven. Yes. Yes, Dinesh. Sir, how is the way to run jar file? जार फाइल्स को रन वो कोर जावा में देखेंगे कि इसको कैसे जार रन करते हैं। सिंपल यही है कि जैसे आप जावा का क्लास को कैसे रन करते हैं, हाउ वी कैन रन दी जावा क्लास। Just we can go click for right click over the window. वो ये तो इक्लिप्स का फीचर हो गया ना कि आप राइट क्लिक करके रन कर सकते हो। मेन आता है कमांड प्रॉम्प्ट पे कैसे रन करोगे, हाउ यू विल रन ऑन द जावा फाइल नेम डॉट जावा। करेक्ट, ऐसी जार्स को रन करने की कमांड होगी और वो हम कोर जावा में देखेंगे। आई विल ऑल्सो सी व्हाट इज द कमांड टू रन दी जार्स ओवर द कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, यहाँ पे जार्स को रन करने की जरूरत है नहीं, यहाँ जार्स इंडिविजुअल कोई काम थोड़ी कर रही है। जार्स में कुछ क्लासेस हैं, डॉट क्लास फाइल्स हैं इसके अंदर, उनको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या यूज किया, सर्वलेट, ये कोर का पार्ट तो है नहीं, सर्वलेट की जो जार्स है वो सर्वर में आ रही है, टॉमकैट सर्वर में, उसको मुझे यहाँ यूज करना है। हाउ आई कैन यूज इट, तो बाय यूजिंग द Maven डिपेंडेंसी इजीली आई कैन यूज इट। ओके, तो जार्स को मैनेज करना बाय यूजिंग द pom.xml इज वेरी इजी। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग हियर, ओके, तो ये हमने देखा कि इसमें हम जैसे ना क्या क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर इजीली डेवलप कर सकते हैं, डिपेंडेंसी इजीली मैनेज कर सकते हैं हम लोग, और अभी बिल्ड बनाने का हमने नहीं देखा कि बिल्ड कैसे क्रिएट होती है। ओके, सो ये बोल रहे हैं कि Maven एनवायरनमेंट सेटअप हम कैसे करते हैं, जनरली हाउ वी कैन डू दी सेटअप फॉर दी Maven। तो इसमें ये बोल रहे हैं वेरीफाई जावा इंस्टॉलेशन इन मशीन में। एक तो जावा इंस्टॉल होना चाहिए आपकी मशीन में, क्या होना चाहिए, जावा इंस्टॉल होना चाहिए। ओके, आइदर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, एक तो विंडो है, दूसरा लाइनक्स है, तीसरा मैक है। तो वी शुड मेक श्योर कि इसमें हमारे में जावा वर्जन होना चाहिए। ओके, सो हियर इज द थिंग कि जैसे कमांड क्या है वर्जन चेक करने का, तो कमांड प्रॉम्प्ट पे आप विंडो है तो लिखोगे जावा माइनस वर्जन, सो यू विल गेट टू नो द वर्जन ऑफ जावा। ओके, Maven टूल भी अलग से भी इंस्टॉल हो जाता है हमारे उसमें सिस्टम में, मशीन में, और इक्लिप्स में भी डिफॉल्ट एक प्लगइन इसका आ रहा है, तो उसके लिए हमें अलग से डाउनलोड करने की जरूरत है नहीं इसकी। ओके, तो हमारा पहले क्या होना चाहिए, फिर हम लोगों को इसको सेटअप कैसे करना चाहिए, सेटअप जावा एनवायरनमेंट, जावा का पाथ कैसे सेट हमें करना चाहिए, राइट। तो जावा का पाथ अगर हमें सेट करना है, सो वी शुड यूज जावा अंडरस्कोर होम, और वहाँ पे हम JDK तक का पाथ देते हैं। ठीक है, लाइनक्स में कुछ इस तरीके से जावा का पाथ सेट करते हैं। ओके, एंड अपेंड जावा कंपाइलर लोकेशन टू द पाथ। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इसका ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं जब जावा का सेटअप हमने किया था तब। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने Maven इंस्टॉल किया है, Maven आपने डाउनलोड किया है, और डाउनलोड करने के बाद Maven का सेटअप आप कैसे करोगे, अगर आप इक्लिप्स यूज कर रहे हो तो Maven का सेटअप आपको करने की जरूरत है नहीं, ये ऑलरेडी इसमें रहता है। जस्ट हमें क्या करना होगा, राइट क्लिक, और हम इसकी क्या करेंगे, यहाँ पे बिल्ड बनाना बेसिकली शुरू कर देंगे। ये बेसिकली यहाँ पे इन्होंने कमांड्स दे रखी हैं, Maven क्लीन, Maven इंस्टॉल, इनसे बिल्ड क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। बट इसमें ये जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपने अपनी मशीन में अलग से इंस्टॉल कर रखा है Maven यहाँ पे, और फिर उसको रन करने के लिए आपको पाथ एनवायरनमेंट
वेरिएबल में कैसे आप सेटअप करोगे ये उसको बताने की ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो वेरीफाई मेवन इंस्टॉल हुआ है आपकी मशीन में कि नहीं हुआ है, तो उसको हम इस कमांड से वेरीफाई कर सकते हैं कि इज मेवन इंस्टॉल इन आवर मशीन और नॉट। डाउनलोड हम कैसे करेंगे, फ्रॉम वेयर वी विल डाउनलोड, किस आपको फॉर्म में मिलेगा जैसे मेवन डाउनलोड, तो इस लोकेशन पे जाके हम लोग मेवन को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। वी कैन डाउनलोड दी मेवन, तो यहाँ से हम लोग मेवन को डाउनलोड कर सकते हैं। और मेवन जनरली आपको कैसे मिलेगा, जैसे लाइनेक्स के लिए, सॉरी ये जो लिंक हो गया कि कुछ बिन टार अलग अलग फॉर्म में आपको मिल रहा है, ठीक है, जिप में आपको मिल रहा है, तो ये अनजिप करना होगा। अनजिप करने के बाद आपको फिर इसका पाथ सेट करना होगा, यू हैव टू सेट दी पाथ, है ना। अपाचे मेवन ये बेसिकली विंडो के लिए आपका ये हो जाता है bin डॉट जिप, ओके। लाइनेक्स के लिए सर आपका ये bin, एक सॉफ्टवेयर नहीं होता जैसे आप डाउनलोड कर देते हो, डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हो अपनी मशीन में, राइट। मेवन ऐसे नहीं मिलेगा। सर एक चीज आपकी आपकी तो आवाज है कहाँ ना, तक का आपकी आवाज है ना आ पाथ जा रही देते है। हैं, मतलब जेआरई तक का देते हैं, जेडी तक अगर आपको वो देखना के है तक कि पाथ कहाँ तक देते हैं, तो का हम लोग जेडी के तक का पाथ देते हैं, वी गिव दी जेडी के तक का पाथ देते हैं। ऐसे मैं इसको एडिट इन्वायरमेंट इसमें जाते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल पाथ सेट देते हैं हम लोग इसमें। तो इफ वी आर गिविंग दी जावा पाथ, आप बिन नॉट हियर, इसमें देखेंगे सिस्टम वेरिएबल में, ओके। तो आप जावा का कहाँ तक देते हो, बिन तक का पाथ देते हो आप इसमें, पाथ यू विल गिव टिल दी बिन, थैंक यू। हम कहाँ तक पाथ देते हैं, बिन तक का पाथ देते हैं हम लोग जावा का, ठीक। ऐसे ही अगर आपने मेवन डाउनलोड कर लिया तो मेवन का भी ऐसी पाथ सेट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। सो मेवन आपको किस उसमें मिलेगा, आई मीन हाउ यू विल डाउनलोड दी मेवन। इक्लिप्स में तो पहले से ही है, तो हमें इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। बट बाय द वे अगर आप किसी मशीन में मैनुअली जैसे डाउनलोड कर रहे हो और उसकी बिल्ड क्रिएट कर रहे हो थ्रू दी मेवन, तो हम कैसे करेंगे, ये बोल रहे हैं कि विंडो के लिए जो मिलेगा आपको मेवन का सॉफ्टवेयर, वो कुछ इस तरीके से bin डॉट जिप के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। bin डॉट, इसमें इन्होंने जो दिया हुआ है 3.8.4 bin डॉट जिप, ओके। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग दिए हुए हैं कि यहाँ पे अब तो इसका वर्जन चेंज हो गया है, अपाचे मेवन 3.9.1 bin डॉट जिप, तो ये आपका बेसिकली इसमें क्या है, सुटेबल है, राइट। तो इस पर क्लिक करेंगे और ये आपका मेवन क्या हो गया, यहाँ पे डाउनलोड हो गया, ठीक है। तो डाउनलोड हो गया, इस अब ये डाउनलोड जो आया वो जिप के फोल्डर में आया होगा, उसको अनजिप करके, है ना, हम उसको कहीं पे रख सकते हैं, अपने लोकेशन में अपने सिस्टम में उसको रख सकते हैं। और प्लस उसका हम लोग पाथ वगैरह सर इसमें पाथ और सेट, क्लास पाथ अलग अलग होता है कैसे होता है? पाथ क्लास पाथ अलग होता है, बिल्कुल सही, पाथ और क्लास पाथ अलग अलग चीज है, ठीक है। इस पर डिस्कस करेंगे, है ना, पाथ क्या होता है, क्लास पाथ क्या होता है, वी विल डिस्कस ऑन इट, ओके। अभी हमने क्या देखा है इसमें कि मेवन जनरली किस लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, व्हाई वी आर यूजिंग दिस मेवन टूल। सो मेवन टूल वी आर यूजिंग टू मैनेज द डिपेंडेंसी, to create the project structure, and apart from it like to creating the build हम लोग आसानी से बना सकते हैं, बिल्ड मतलब उसकी जार फाइल्स बनाना, तो वो आसान है बनाना, ठीक है। एंड प्लस डिपेंडेंसी मैनेज करना आसान है, मेवन वी आर यूजिंग, ओके। एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर तो हमने देख ही लिया है कि सिंपल वे में आपने, अभी हमने दो चीजें देखी, बिल्ड वी डिड नॉट सी कि हाउ वी कैन क्रिएट द बिल्ड एज ऑफ नाउ, हमने केवल देखा कि डिपेंडेंसी कैसे मैनेज कर, हाउ इट मैनेज द डिपेंडेंसी, और प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होता है। तो दिस इज अ प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर विच वी हैव सीन हियर, ओके। सो नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट मेवन, तो जो हमने यहाँ पे डाउनलोड किया है, बी डाउनलोडेड दी मेवन, और हम लोग उसको क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, है ना। तो इस लोकेशन पे प्रोग्राम फाइल्स अपाचे फाउंडेशन अपाचे मेवन, तो हम इस लोकेशन पे क्या कर सकते हैं, अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। अभी आप देखोगे अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन में हमारे पास कौन सा सॉफ्टवेयर हमने किया हुआ है, टॉमकैट, राइट, नहीं नॉट टॉमकैट,
हाँ टॉमकैट हमने किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये टॉमकैट। ये बोल रहे हैं इसी में आपको रख लेना है क्या, मेवन। यू कैन कीप दिस मेवन फ्रॉम हियर। इसको भी आप कहाँ रख लोगे, इसमें रख लो आप, ठीक है, यू कैन कीप इट हियर। आप यहाँ पे इसको रख लोगे, ठीक है, और यहाँ पर इसको क्या कर लोगे, एक्सट्रैक्ट कर लोगे, यू कैन एक्सट्रैक्ट हियर। ओके, हालांकि ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, आपका तो ऑलरेडी इक्लिप्स में आ रहा है, बट मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को। कई बार क्या होता है, कंपनी में आपको दे दिया और बोला आपने ये बना लिया, अब इसकी बिल्ड बना के आप हमें शेयर कर दो, है ना। तो हाउ वी कैन क्रिएट द बिल्ड ऑफ दैट और हाउ वी कैन शेयर, तो मैनुअली भी हमें आना चाहिए कि लोकल में आप मेवन का सेटअप कैसे करोगे, तो वो हमें करना चाहिए हम सर इस फाइल को। यस, इसका हम लोग कुछ प्रैक्टिकल भी करेंगे या सिर्फ अभी मतलब समझना है, सुनना है? आप प्रैक्टिकल अभी देखो ना, ये प्रैक्टिकली तो देख रहे हैं हम लोग, एबल टू सी दिस प्रैक्टिकल की। अगर मैं कोई जार यहाँ पे मैनेज, जैसे जार ये जो दिख रहा है ना, जार डाउनलोड करने का तरीका क्या है, व्हाट वी सी, जार्स को डाउनलोड करने का तरीका क्या है। इसमें जैसे मान लीजिए log4j, log4j, log4j डाउनलोड, डाउनलोड log4j जार। एक तरीका तो ये है कि आप जार्स को डाउनलोड करिए मैनुअली, ठीक है, मैनुअली आप डाउनलोड करिए। यहाँ से मान लीजिए आपने जार्स यहाँ से डाउनलोड कर ली मैनुअली, यू डाउनलोडेड जार्स फ्रॉम हियर मैनुअली, और फिर आप अपने प्रोजेक्ट में उसको कैसे ऐड करोगे, हाउ यू विल ऐड। प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करोगे, बिल्ड पाथ में जाओगे, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाओगे, आप यहाँ से मैनुअली जार्स को ऐड करना होगा। उस केस में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अगर जार का वर्जन चेंज हुआ तो मैनुअली उस जार को डिलीट करोगे जहां भी आपने ऐड किया है, फिर उसको दोबारा से डाउनलोड करोगे। तो एक दो जार के लिए तो ठीक है, थिंक अबाउट अगर इसमें 50-60 जार यूज हो रही है तो कैसे करोगे आप, हाउ यू विल डू दैट, है ना। उस चीज को मेवन क्या कर रहा है, आपको मैंने शो किया यहाँ पे, आई शो यू है। मेवन में क्या किया कि ये मेवन का प्रोजेक्ट है, मान लीजिए माई एसक्यूएल का मुझे यहाँ पे वर्जन चेंज करना है, मैंने 3.2 की जगह पे मैंने 2.8 करना है, तो 2.8 करके जस्ट मैं इसको यहाँ पर सेव करूंगा, आपका यहाँ से डिलीट हो जाएगा, दिख रहा है आपको 8.0.28 जार यहाँ से उसने डिलीट कर दी पुरानी वाली और नई जार को डाउनलोड कर लिया विद इन अ सेकेंड, नैनो सेकेंड में ये काम कर लिया इसने। और हमें क्या करना होगा मैनुअली वहां से, तो जब भी कोई वर्जन चेंज होता है तो आसानी से हम लोग उसको यहाँ पे डिपेंडेंसी मैनेज कर सकते हैं। ये वन टास्क हमने देखा मेवन का, ठीक है। सेकंड टास्क क्या है कि नॉर्मली प्रोजेक्ट हम जो बना रहे थे पहले वो फाइल में जा रहे थे और इसमें जाके और डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट में हमने एडवांस जावा का एप्लीकेशन बनाया, तो ज़्यादा मतलब ठीक नहीं है कि आप उसका स्ट्रक्चर ज़्यादा मतलब बहुत स्वीट स्ट्रक्चर नहीं है उसका। तो एग्जिस्टिंग को मैंने कन्वर्ट किया है, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, मेवन के अंदर। तो आप देखिए यहाँ पे मेवन की डिपेंडेंसी आप शो कर पा रहे हो, आप डॉट क्लास फाइल भी देख पा रहे हो। अभी आपका क्वेश्चन था कि डॉट क्लास फाइल कहाँ पे है, दिखाई तो दे नहीं दी है, राइट, तो वो नहीं देख पा रहे थे। अभी इसमें हम लोग चेक करके देख सकते हैं कि बिल्ड पाथ के अंदर यहाँ पे जाके हम इसकी डिपेंड डॉट क्लास फाइल देख सकते हैं, जो भी आप फाइल्स क्रिएट करोगे। और जब बहुत सारी डॉट क्लास फाइल बन जाएंगी उनकी जार, अब यहाँ पे बिल्ड कैसे, उसकी जार कैसे बनाओगे, तो मेवन के थ्रू हम इसकी जार भी बना सकते हैं। तो अभी मैंने केवल एक टास्क बताया आपको, सॉरी आई टोल्ड टू थिंग्स कि मेवन का स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, मेवन का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है और मेवन के थ्रू डिपेंडेंसी कैसे मैनेज करते हैं। अब आप जब आगे यूज करोगे तो ये यूज करने वाले हो इसी स्ट्रक्चर को, तो आपको प्रैक्टिकल अप्रोच समझ आ जाएगा, एटलीस्ट आपका फर्स्ट एप्लीकेशन एडवांस का जब रन होगा तब, ठीक है। सर ये सर्वलेट कंट्रोलर क्लास की जो बनी है तो वो इसकी डॉट क्लास फाइल कैसे बनी है? किसकी? सर्वलेट कंट्रोलर हम्म, डॉट क्लास फाइल, तो मतलब ये बनी कैसे फिर इसमें? आपने कभी देखा है कि इक्लिप्स पे प्रोग्राम बना रहे हो, आपको कंपाइल कभी कंपाइल किया है सत्यन? नहीं, वो तो ऑटोमेटिक कंपाइल होता है। राइट, तो जैसे ही आप फाइल लिखोगे इक्लिप्स उसको कंपाइल कर लेती है, कंपाइल करके कंपाइल कोड कहाँ पे आ गया, यहाँ पर, ओके। राइट। एक ओके। तरीका तो ये है कि आप पहले कंपाइल कमांड चलाइए, राइट,
तो इक्लिप्स ये ऑटोमेटिक कर रही है, वी डू नॉट बॉदर अबाउट इट। आगे ओके चैलेंज क्या आता है, जब आपके पास 100 प्लस डॉट क्लास फाइल हो जाएंगी, आपसे बोला जाए कि इसकी एक जार फाइल हमें शेयर कर दीजिए आप, वो बड़ा मुश्किल होगा अगर हमें नॉलेज मैवन की नहीं है तो, बिल्ड वगैरह क्रिएट करना नहीं आता, देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। या आपसे बोला जाए एक एप्लीकेशन बनाने के लिए मल्टीपल जार्स यूज करना है आपको, आपसे बोला जाए आप जेडीबीसी जैसे यहाँ पे माइस्क्यूएल की जार है, राइट, इसमें तो मान ली 2 ही जार यूज हो रही है, अगर 20 प्लस जार हो रही हो देन दिस विल बिकम वेरी डिफिकल्ट कि आप मैनुअली एक एक करके जार सर्च करके उनको डाउनलोड करोगे, फिर किस जार का किसके साथ कॉम्पेटिबिलिटी है, बड़ा इशू होगा, उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स होगी, राइट। फिर उसका वर्जन चेंज हो गया, जैसे आप देखोगे यहाँ पे ये कंटिन्यूसली जो डिपेंडेंसी का है ये प्रॉब्लम चलती रहती है। जैसे मान लीजिए पहले जार यूज हो रही है 0.27, यहाँ पे 27 यूज हो रही है फॉर एग्जांपल, और ये यूज हो रही है, आपने एप्लीकेशन बनाया और दे दिया, क्लाइंट को दे दिया, ठीक है। ओके, सो आपने क्लाइंट को जब ये एप्लीकेशन दे दिया, क्लाइंट ने कुछ देखा, यार इस जार में तो इशू है, ये जो रेड कलर का इसमें वनरेबिलिटी इशू है, वनरेबिलिटी इशू मतलब इसको कोई आसानी से हैक कर सकता है इस जार को। आपको बोला कि आप कोई ऐसी जार ढूंढिए जिसमें ये इशू ना हो, ठीक है। आपने देखा कि हाँ इतनी सारी जार्स हैं, इनमें ये इशू नहीं है, तो आप क्या करोगे, आपने देखा और यहाँ पे बस जार का यहाँ पे वर्जन चेंज कर दिया और इसको सेव कर लिया, लेटेस्ट वर्जन से आपकी वनरेबिलिटी इशू फिक्स हो गई। तो कितना आसान है इसको सॉल्व करना, अदरवाइज बहुत टीडियस टास्क हो जाता है इसका, ठीक है। तो मेवन के कितने टास्क देखे हमने, मेनली 3 टास्क। पहला एक मेवन का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर खुद का स्ट्रक्चर है, वो काफी सिंपल है। दूसरा pom.xml के थ्रू हम लोग उसकी डिपेंडेंसी मतलब जार्स को इजीली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड हम देखेंगे इसमें कि इसकी बिल्ड कैसे बनाते हैं, हाउ वी कैन क्रिएट दी बिल्ड, तो वो देखेंगे मेवन के थ्रू हाउ वी कैन क्रिएट दी बिल्ड, ओके। तो उसमें देखें कोर जावा में तो मल्टीपल जार्स की जरूरत होती ही नहीं है, मेन जरूरत पड़ने वाली इसकी एडवांस जावा में, ठीक है। तो जब आपका एडवांस का ये एप्लीकेशन चल जाएगा तो उसी को हम कन्वर्ट करने वाले हैं किसमें, मेवन में, देन यू विल सी द यूज केस ऑफ इट, ओके। नाउ आई थिंक आई हैव डन, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क गाइस। सर वो मैनुअल कनेक्ट कर वो ऐड करना भी बता दीजिए एक बार, वो मेवन को जो वो मैनुअल ऐड कर रहे थे मैनुअल बिल्ड तो मैं सेटअप था उसको अभी कराऊंगा आगे, ठीक है, कि मैनुअली हम कैसे सेटअप करेंगे, तो मैनुअली हम लोग देखेंगे उसको। अभी मैंने डाउनलोड कर लिया, जस्ट आई हैव डाउनलोडेड इट। डाउनलोड करने के बाद इसको यहाँ पे हम लोग इसको अनजिप करेंगे, वी विल अनजिप हियर, और फिर इसको जैसे आपने जावा का पाथ सेट किया था इन्वायरमेंट वेरिएबल में, ऐसे ही मेवन का पाथ सेट करोगे इन्वायरमेंट वेरिएबल में। तो वंस मेवन पाथ सेट इन इन्वायरमेंट वेरिएबल, अब आप कमांड प्रॉम्प्ट पे भी इसकी कमांड्स रन कर सकते हो मेवन की, कि जहाँ पे आपकी बहुत सारी डॉट क्लास फाइल्स हैं और उन सारी डॉट क्लास फाइल्स की आप जार फाइल्स कैसे बनाओगे। और इक्लिप्स से सेम काम करना बड़ा आसान है, आप प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करिए, रन में जाइए और बस यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना मेवन इंस्टॉल यहाँ पे, ठीक है। तो आप आसानी से इसकी क्या बना सकते हो, यू कैन क्रिएट दी बिल्ड ऑफ इट, तो आप इसकी क्या कर सकते हो, बिल्ड बना सकते हो। कंसोल सर जो ऑटोमेटिक है बिल्ड ऑटोमेटिक, वो तो अपने आप ही बन जाएगा ना। क्या चीज, बिल्ड ऑटोमेटिकली ऑन हो रहा है। हाँ लेकिन कमांड तो रन करनी होगी ना हमें बिल्ड की, है ना, कमांड रन करनी पड़ेगी हमें।
क्योंकि बेसिक प्रोजेक्ट में जाके इसका वो आता है ना तीसरे वाला। तो सर ये भी तो ये जरूरी देखो नहीं है इसकी कि हम हर कंपनी में एक्लिप्स यूज करें और हम जो है बिल्ड बना लेंगे इजीली एक्लिप्स से। कहीं और कोई टूल यूज कर रहे हैं हम, तब उस कंडीशन में क्या करेंगे? वहां भी सी आइदर आपका इक्लिप्स यूज हो रहा होगा, ये आईडी है, या फिर आपका यूज हो रहा होगा इंटेलिजे। तो हम दोनों तरीके देखेंगे, ठीक है। इसके थ्रू भी बनाना हमें आना चाहिए, इंटेलिजे के थ्रू भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। दो आईडी सफिशिएंट है। जो पॉपुलर आईडी इंडस्ट्री में जो यूज हो रही है वो इक्लिप्स हो रही है और इंटेलिजे हो रही है। तो इनके थ्रू हम लोग कमांड देखें। जैसे इसकी ये जार फाइल्स हमारे इसकी बार फाइल्स क्रिएट हो गई। बार फाइल्स हैज बीन क्रिएटेड। कहाँ पे क्रिएट हुई है गाइस? अब बताइए कहाँ पे क्रिएट हुई है? टारगेट फोल्डर के अंदर। कहाँ पे क्रिएट हुई है? टारगेट फोल्डर के अंदर। हम लोग यहाँ भी देख रहे थे ना कहीं पे टारगेट फोल्डर, ये रहा। सो रिसोर्स मेवन फर्स्ट ऐप फर्स्ट, यहाँ पे आपकी ये फाइल्स जनरेट हो गई होगी। कैन आई सी द, गिव मी अ मिनट, लेट मी गो इनसाइड दिस। उस लोकेशन पे जाके हम देख भी सकते हैं। हाउ आई कैन चेक द लोकेशन की where this is created? src eclipse workspace टारगेट फोल्डर में, लेट मी ट्राई टू हिट इट। तो यहाँ पे आपकी ये बिल्ड क्या हो गई होगी? क्रिएट हो गई होगी। ओके, अब चूंकि बार फाइल क्रिएट हुई है तो बार का प्रॉब्लम ये है कि अभी हम लोग ऐसा कुछ फाइल्स इसमें यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपकी ये क्रिएट हुई है, बट व्हाई वी आर नॉट एबल टू सी इट? एनीवे, इसको हम लोग देखेंगे कि जार्स वार्स कैसे बनती है, क्रिएट कैसे होती, कमांड क्या होती है। जस्ट राइट क्लिक करो एप्लीकेशन पे और आप उसको रन पे करोगे और यू कैन क्रिएट दी बिल्ड। बिल्ड का फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है बिल्ड का? अब उस बिल्ड को मैं क्या करूंगा, किसी भी इंटरनेट पे जहाँ सर्वर होगा वहां पे उसको कॉपी कर सकता हूँ, आई मीन पेस्ट कर सकता हूँ। तो कॉपी करना, जैसे आपने लोकल से अपनी बिल्ड को सर्वर पे कॉपी कर दिया, इसका मतलब है कि बिल्ड डिप्लॉय हो गई। इसी को बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। ओके, तो जितने भी ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी चल रहे हैं, जैसे ये जीमेल चल रहा है तो ये किसी सर्वर पे चल रहा होगा, तो सर्वर पे जार्स को या बार्स को क्या किया होगा? डिप्लॉय किया होगा। देन ओनली दिस एप्लीकेशन इज रनिंग। ओके, तो आपने जो लोकल पे एप्लीकेशन बना लिया है, अब वो क्लाइंट को कैसे दोगे? हाउ यू विल गिव टू द क्लाइंट? तो क्लाइंट को आइदर आप जार्स के फॉर्म में दे रहे होगे या बार के फॉर्म में दे रहे होगे। तो पहले जार और बार हमें क्रिएट करना आना चाहिए। ओके, तो देन वी कैन मूव अवर जार बार फाइल फ्रॉम हेयर टू इंटरनेट, और फिर वहां पे हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? रन कर सकते हैं, राइट। तो एडवांस जावा जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं कि हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन। जैसे मैं यहाँ पे हिट कर रहा था, डोमेन हिट कर रहा था, लोकल होस्ट 8080, ये मैंने डोमेन हिट किया था, राइट। आई हिट दिस डोमेन, राइट। और हमें क्या हो रहा था, यहाँ पे मैसेज मिल जा रहा था। तो ये जो डोमेन हिट कर रहा हूँ ये तो मेरा लोकल का डोमेन है, राइट। ऐसे ही अगर मैं यहाँ देखूंगा www.google.com, ये डोमेन है जो सर्वर पे चल रहा है। तो ऐसे अब मैंने ये लोकल पे मैं चला रहा हूँ तो ये भी ऐसे ही चल रहा होगा जैसे ये लोकल होस्ट चल रहा है। तो इस एप्लीकेशन को लोकल से इंटरनेट पे कैसे लेके गए? वो आपका जार्स या वार्स के फॉर्म में गया होगा, ठीक है। और वहां पे आपकी डॉट क्लास फाइल्स जाती हैं, सोर्स फाइल आपके ये डॉट जावा फाइल्स नहीं जाएंगी उधर, ठीक है। तो इसमें आपका मेवन हेल्प करने वाला है। तो मेवन आपको 3 प्लेसेस पे हेल्प करने वाला है। एक आपको हेल्प करने वाला है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में, दूसरा हेल्प करने वाला है डिपेंडेंसी मैनेजमेंट में, तीसरा हेल्प करने वाला है बिल्ड क्रिएट करने में, ठीक है। सो क्रिएटिंग द बिल्ड इज नथिंग, क्रिएटिंग द डॉट क्लास फाइल्स को कंबाइन करके एक फाइल बनाना जिसको बोलते हैं हम जार फाइल्स,
ओके, तो ये बेसिकली इसका यूज है। बाकी तो हम लोग इसके बारे में जो थ्योरी है, जो इसके और भी स्कोप्स वगैरह हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ये हम वन बाय वन इसको ये कंप्लीट करेंगे। सारा जो भी इसके अंदर है, वी आर गोइंग टू कंप्लीट दीज थिंग्स। तो मैनुअली भी देखेंगे हम लोग कि मैनुअली कैसे करेंगे, वी विल सी मैनुअली। ओके, फिर हम देखेंगे इक्लिप्स के अंदर, नेटबीन के अंदर, इंटेलिजे के अंदर मेवन का प्लगइन कैसे यूज होता है। अभी इक्लिप्स में तो बता ही दिया डिफॉल्ट कि ये कैसे काम कर रहा है, राइट। तो बाकी आईडी में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो एनी क्वेश्चन गाइज?